जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरी सारी प्यारी संगत को, मेरे इस गुरु परिवार को बहुत प्यारा जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। आइए आप सब लोग मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु जी, जय मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, आज का ये मेरा जो सत्संग है, ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाला, जो गुरुपा ने मेरे साथ इतने बड़े चमत्कार किए हैं, मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ हर बात शेयर कर सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ। संगत जी, मैं बहुत इमोशनल हूँ, दुख में इमोशनल नहीं हूँ। संगत जी, जो सुख गुरुपा ने दिया है, जो खुशी गुरुपा ने दिया है, उस चीज़ के लिए मैं बहुत इमोशनल हूँ। और संगत जी, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग करते हुए अगर गलती से भी कोई भी शब्द इधर उधर हो जाए तो कृपया करके माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। कई बार हम इतने लीन हो जाते हैं अपनी भक्ति में, अपने इमोशंस में, कि कई बार शब्द इधर हो जाते हैं। तो कृपया करके उन शब्दों को अगर गलती से दोहरा दूं या कुछ गलत बोल दूं तो पहले से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कीजिएगा गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का दरबार सजा हुआ है और मैं गुरुपा के दरबार के सामने बैठकर सत्संग कर रही हूँ। जय मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। जो बुलवा रहे हैं संगत जी, सब गुरुपा बुलवा रहे हैं। संगत जी, मैं आपको पहले एक बात बताती हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये गुरुपा ने जो चमत्कार किए हैं, अगर ये बात मैंने आपको नहीं बताई तो ये आपको समझ में नहीं आएगी, जो गुरुपा ने मेरे साथ चमत्कार किए हैं। तो संगत जी, 10 अगस्त एक ऐसा दिन था मेरी लाइफ का। आज मेरी शादी को 27 साल पूरे हो चुके हैं गुरुपा की कृपा से। 10 अगस्त के दिन मेरी शादी हुई थी और मेरे ऊपर इन 27 सालों में 26 सालों से एक बहुत दुख भरा, जो मेरे लिए था, वो टैग लगा हुआ था। वो ये टैग था संगत जी कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे इन लॉ साइड में मेरी मदर इन लॉ की जो मदर थी, मतलब मेरी नानी सासू माँ, वो बहुत बीमार थी, काफ़ी बीमार थी। और उनका ऐसा हाल था, और वो पैरालाइज थी, और ऐसा हाल था मेरी शादी से कुछ टाइम पहले से, मतलब वो बेड से भी नहीं उठ पाती थी और कभी भी कुछ भी हो सकता था, जैसा कि हमें बताया गया था। तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे पेरेंट्स से जिद की कि ये शादी जल्दी से जल्दी की जाए, क्योंकि वो जो उनकी मदर हैं, वो अपने दोती की बहू को देखना चाहती हैं। और संगत जी, मेरे पेरेंट्स से भी कुछ वक्त मांग रहे थे, लेकिन उनकी नानी जी की वजह से वो शादी जल्दी करनी पड़ी, क्योंकि वो देखना चाहती थी और उनकी इच्छा थी। तो संगत जी, हमारी शादी हुई और मेरे पेरेंट्स ने मेरे इन लॉज को पहले ही बोल दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी अनहोनी हो और हमारी बेटी पे कोई दाग लग जाए। क्योंकि संगत जी, उन्होंने जाना तो था ही, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, और लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये डर था और मुझे भी ये डर था संगत जी। और वही हुआ संगत जी, जिस दिन मेरी शादी थी 10 तारीख को नानी जी एक्सपायर हो गई। गुरुपा ने उन्हें अपने चरणों में जगह दी
और संगत जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो गुरुपा करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं संगत जी। जो हमारे लिए अच्छा होता है वो करते हैं संगत जी। 10 तारीख की शाम को, 10 तारीख की सुबह, सॉरी माफ़ कीजिएगा, नानी माँ एक्सपायर हो गई और उसी दिन मेरी शादी थी और हम लोग दूसरे शहर गए थे शादी करने के लिए, जहाँ मेरे हस्बैंड रहते थे। और संगत जी आप सोचिए, जिस दिन मेरी शादी है उनके वहाँ पे नानी जी एक्सपायर हो गई। और जाहिर सी बात है कि बहुत एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, सभी को होता है, कोई भी फैमिली मेम्बर हो। और संगत जी ये बात हमें जब पता लगी, जब मैं दुल्हन बनकर आ चुकी थी, पार्लर से तैयार होके रिजॉर्ट के रूम में बैठी थी। और संगत जी आप सोचिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा होगा। वही बात सच हो गई जिसका मेरे पेरेंट्स को डर था संगत जी। इस वजह से सारी मैं विदा होकर गई संगत जी, और वहाँ पे जो माहौल था वो मेरी बहू आने की खुशी का तो कम था और उनके जाने का माहौल ज़्यादा था। मैंने क्या फेस किया मैं वो शब्दों में नहीं बता सकती। वो मेरा पहला ही दिन था संगत जी उस घर में। और संगत जी ये एक टैग जिंदगी भर के लिए मेरे ऊपर लग गया। और मेरी शादी जो 10 अगस्त को हुई थी उसको नफरत की निगाहों से देखा जाता था। 26 साल तक देखते रहे, क्योंकि शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि मेरे पैर पड़े और वो चली गई इस दुनिया से। और संगत जी जब भी 10 अगस्त आता था कुछ ना कुछ ऐसा होता था, लड़ाई झगड़े होते थे कि मैंने एक बार क्या हर बार 100 बार शायद इन 26 सालों में पता नहीं कितनी बार बोला होगा कि काश ये 10 अगस्त कभी ना आए। मुझे अपनी 10 अगस्त से ही नफरत हो गई थी। बहुत सारे रीजंस थे, वो मेरे गुरुपा जानते हैं। दूसरा एक और रीज़न था संगत जी, जो टैग लगा था, दूसरा टैग, कि मेरी एक बुआ जी हैं जिनका एक ग्रुप बना हुआ है। और उस ग्रुप में मेरे डैडी के साइड के जो सारे, इवन मेरे रियल सिस्टर, सारे कज़न्स, सारे जो भी रिश्तेदार हैं वो सब एक तरफ हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और मेरी मम्मी, हम एक तरफ हैं। और कुछ हद तक मेरे डैडी भी। उनका बर्थडे भी 10 अगस्त को ही आता था। तो वो अभी 76-77 ईयर्स की हैं। और वहाँ पे भी कभी मेरी शादी को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। हमेशा सब लोगों ने उनका बर्थडे आता था तो हमेशा उनको इम्पोर्टेंस दी। मेरी शादी को मेरे मायके में भी कुछ नहीं समझा गया संगत जी। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी ने इतना प्यार दुलार दिया है, इतना मेरे को फील कराया है, जो एक खुशी होती है। मैं उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत अपने तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। ये जो टैग लगे हुए थे ना, बहुत तकलीफ होती थी संगत जी। एक लड़की का सपना होता है उसकी शादी का, तो मेरा भी था उसी तरह। लेकिन संगत जी एक तो ये टैग नानी जी वाला मुझ पे लग गया हमेशा के लिए, और एक ये जो मेरी बुआ जी का बर्थडे भी 10 अगस्त को आता था, तो मेरी खुशी को हमेशा से दबा दिया गया था। लेकिन मुझे एक बहुत एक्साइटमेंट होती थी अपनी एनिवर्सरी हो, चाहे मेरा बर्थडे हो संगत जी। मैंने अपने बर्थडे का भी एक सत्संग 13 तारीख को मैंने जन्म लिया था, वो भी मैंने अपने एक सत्संग में शेयर किया है। गुरुपा ने वो भी एक मेरे ऊपर बहुत बुरा टैग लगा हुआ था, वो भी मिटा दिया। गुरुपा का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। ये 10 अगस्त के जो टैग्स मेरे ऊपर लगे हुए थे
मुझे नफरत होती थी कि मेरी शादी 10 अगस्त को क्यों हुई है। लेकिन संगत जी, जो गुरुपा ने किया है मेरे साथ, आज मैं बहुत ही गर्व से कहती हूँ, अपने तन मन धन से, अपने रोम रोम से, अपनी आत्मा से और इस कण कण से कहती हूँ, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, ये जब 10 अगस्त गई है, आज 12 अगस्त है, जो मैं ये संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ गुरुपा के दरबार के सामने बैठ के। गुरुपा ने ये 10 अगस्त, जो मेरे शादी को 27 साल पूरे हुए हैं, ये गुरुपा ने ऐसा मेरी एनिवर्सरी मनाई है संगत जी, जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ये जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। जो गुरुपा ने किया है मैं आगे बताऊंगी आपको। और संगत जी, वो टैग जो मेरे ऊपर लगे हुए थे, गुरुपा ने हमेशा के लिए मिटा दिए, हमेशा के लिए मिटा दिए संगत जी। इससे अच्छा गिफ्ट, इससे आप इसको गिफ्ट कह लीजिए, मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी, इतने बड़े बड़े चमत्कार गुरुपा ने इस दिन मेरे साथ किए हैं। मैं आगे सब बताऊंगी। स्वर्ण अक्षरों में मेरे दिल पे, दिमाग में, सब जगह 10 अगस्त छा गया है। बेअंत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज, आपके श्री चरणों में शीश झुका के। संगत जी, शब्द नहीं है, सारी जिंदगी भी अगर मैं गुरुपा का शुक्राना करूँ, गुरुपा के गुणगान करूँ, मैं तो भी नहीं कर सकती। मेरे पास इतने भारी शब्द नहीं है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना कर सकती हूँ गुरुपा। आप मेरा भाव समझिए, आप अंतर्यामी हैं। मैं किस भाव से बोल रही हूँ गुरुपा, बस आप मेरा भाव समझिए। आप सब जानते हैं गुरुपा, आप बिन बोलिए सब कुछ जानते हैं गुरुपा। कृपया करके विनती करती हूँ, मेरा ये भाव समझिए। संगत जी, हमने सोचा कि इस बार 10 अगस्त के दिन गुरुपा तो घर में विराजमान ही है। गुरुपा ने जब से हाथ थामा है, जब से हमारे नॉलेज में है, हम गुरुपा से 15 अप्रैल के आसपास जुड़े हैं, लेकिन गुरुपा ने तो पता नहीं कितने जन्मों से हमारा हाथ थामा हुआ है। लेकिन संगत जी, जैसा कि हमें पता है, मैं पहली बार 28 अप्रैल को बड़े मंदिर धरती पर जो स्वर्ग है, गुरुपा ने हमें वहाँ बुलाया था, और उस दिन भी 10 तारीख थी। संगत जी, ये 10 तारीख जो है मेरी जिंदगी में स्वर्ण अक्षरों में लिख दी गुरुपा ने, स्वर्ण अक्षरों में लिख दी, जो कभी नहीं मिटेंगे संगत जी। गुरुपा ने वो टैग हटा दिया, जो इतना भरा टैग था, और एक टैग नहीं था, बहुत सारे टैग थे, वो मेरे गुरुपा जानते हैं। गुरुपा ने उन टैग्स को हटा के मेरे लिए वो 10 तारीख इतनी इम्पोर्टेंट बना दिए, जिनको मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी संगत जी, कभी नहीं भूलूंगी। मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, हमने सोचा था कि अगर गुरुपा चाहेंगे, गुरु महाराज चाहेंगे, और संगत जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुपा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता हमारी ज़िंदगी में। हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन होता वो है जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे गुरुपा वही करते हैं। संगत जी, हमने सोचा था कि इस बार 10 अगस्त को गुरुपा का सत्संग अगर गुरुपा चाहेंगे तो गुरुपा करवाएंगे। और संगत जी, गुरुपा ने चाहा, और संगत जी, हम लोग बहुत खुश थे। 2-3 दिन पहले से तैयारियां शुरू की संगत जी, और ऐसी इस टाइम भाग दौड़ वाली लाइफ है, वो गुरुपा जानते हैं क्या कुछ चल रहा है लाइफ में। संगत जी, एक मन में ये था कि जब सामान लेने जाना था तो इतनी तेज़ बारिश आ जाती थी। गुरुपा को बोलती भी थी, गुरुपा कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, आपको कराना है तो बारिश रोक दो। संगत जी, मैं गुरुपा से पूरे हक से बात करती हूँ, जिद भी करती हूँ,
गलतियाँ भी करती हूँ, फिर माफ़िया भी मांगती हूँ, मैं अपना हक जमाती हूँ। और क्यों ना जमाऊँ संगत जी, मेरे गुरुपाल हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी, वो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, हर रिश्ता गुरुपा से बढ़कर कुछ नहीं है संगत जी। मेरे लिए मेरी सांसें हैं तो आज गुरुपा की बदौलत है, सब कुछ गुरुपा की बदौलत है। मैं ऐसे महापुरुष के चरणों में, श्री चरणों में शीश झुका के नमन करती हूँ संगत जी। संगत जी, जब हम जा रहे थे मार्केट तो बहुत तेज बारिश आ गई, 6:30 बज गए और 8 साढ़े 8 बजे के करीब मार्केट बंद हो जाती है। और संगत जी, मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा कल सत्संग है, कैसे कराओगे तैयारियाँ? आपको तैयारी करानी है तो बारिश रोक दो संगत जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ पल के लिए गुरुपा ने बारिश रोक दी संगत जी। हम लोग निकले मार्केट के लिए और गुरुपा परीक्षा भी लेते हैं संगत जी। गुरुपा सब कुछ करते हैं संगत जी, सिर आंखों पे गुरुपा का हर हुक्म सर आंखों पे संगत जी। चाहे वो बारिश में कराया हो, चाहे बिन बारिश के कराया हो, चाहे कम वक्त में कराया हो, चाहे ज़्यादा वक्त में कराया हो, गुरुपा ने सब कुछ इतनी इजीली करा दिया संगत जी। जो भी सामान लाना था, जैसे लाना था, गुरुपा साथ गए, रास्ता दिखाया, सब कुछ गुरुपा ने अपने पसंद का करवाया। और सब तैयारियां गुरुपा ने ऐसे करा दी संगत जी, हमें पता भी नहीं चला। बेहद बेहद शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, फिर 10 अगस्त का दिन आया। इस इतनी खुशी शायद 10 अगस्त के दिन कभी नहीं हुई होगी संगत जी। गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, गुरुपा का सत्संग था, इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती संगत जी। सुबह संगत जी, एक बात और बताती हूँ, 2 दिन से मेरे सिर में इतना दर्द था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसा हाल था कि बिस्तर पे से उठा नहीं जा रहा था। तैयारियां तो मैं, गुरुपा ने जो मुझसे करानी थी, हम कौन होते हैं, गुरुपा जिससे जो कराना चाहते हैं संगत जी, वो गुरुपा की मर्जी से होता है। जो गुरुपा ने मुझसे कराया वो करा लिया। और संगत जी, ऐसा सिर दर्द, गले में दर्द संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा सत्संग है, मुझे ठीक करो, मेरा गला दर्द हो जाएगा, फीवर चढ़ जाएगा, मैं कैसे सत्संग मैं बैठूंगी, आपकी ब्लेसिंग्स लूंगी, क्या करूंगी मैं गुरुपा? मत करो गुरुपा, ठीक कर दो संगत जी। मैं ऐसे ही बोलती हूँ गुरुपा को। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरुपा का जल प्रसाद लिया और मेरे गले का दर्द गायब हो गया संगत जी। ना गुरुपा ने मेरे को खांसी की, ना गले दर्द किया, ना बुखार चढ़ाया, सब कुछ ठीक हो गया संगत जी। फाइनली 10 अगस्त आया और तब भी मेरे सिर में बहुत दर्द था, उठा नहीं जा रहा था बिस्तर से संगत जी। मतलब शाम तक आप समझ लीजिए, 5 करीबन पौने 4:30 पौने 5 तक जो मैं कर सकती थी संगत जी, मैं दवाई नहीं ले सकती थी। गुरुपा जानते हैं मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, मैं दवाई नहीं ले सकती थी। लेकिन ऐसा हाल था कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, हिल भी नहीं पा रही थी। और संगत जी, गुरुपा ने शक्ति दी, मुझे नहीं पता क्या हुआ संगत जी, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे से लेके स्टार्ट होना था सत्संग, 7 बजे से सबको संगत जी को बुलावा था। और संगत जी, पौने 5 बजे गुरुपा ने मुझे शक्ति दी, मुझे उठाया। और संगत जी, मेरा रूम ऊपर के फ्लोर पे है, मुझे गुरुपा ने नीचे भेजा और लंगर प्रसाद बन रहा था, सारी तैयारियां चल रही थी संगत जी। संगत जी, और हम लोग चाहे जो मर्जी चालें, हम कौन होते हैं सेवा करने वाले संगत जी। गुरुपा को जिसकी सेवा लेनी होती है, जैसी सेवा लेनी होती है, गुरुपा अपने आप ले लेते हैं संगत जी। 2 दिन 3 दिन पहले गुरुपा का मुझे मैसेज आया था कि सत्संग में सेवा करने का मौका मिलेगा तो ना मत करियो, सेवा कर दियो, तेरे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। संगत जी, जब तक सत्संग का कोई मन में थॉट भी नहीं था, लेकिन ये मैसेज गुरुपा का आया था और ये मेरे मन में था संगत जी। और मैं ये सोची थी कि मैं ऐसे पड़ी हुई हूँ, मैं क्या सेवा करूँगी गुरुपा की। लेकिन संगत जी, वो गुरुपा है, स्वयं महाशिव है,
वो सब कुछ अपने आप करा लेते हैं, हमें कुछ बोलने सुनने की ज़रूरत नहीं होती। संगत जी मैं आई नीचे और गुरुपा ने जो मुझसे कराना था संगत जी, और मैं कौन होती हूँ संगत जी, मैं किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन गुरुपा ने जो मुझे हुक्म दिया, वो जो गुरुपा ने मुझसे करवाया, सबसे सेवा जिसने जिसने संगत जी सेवा गुरुपा ने लेनी थी, सबसे सेवा ली संगत जी। मेरी मम्मी ने बहुत श्रद्धा भाव से, सब ने संगत जी, जो मेरी सारी हाउस हेल्प्स हैं, मेरे अंकल, बच्चे और जो भी सेवादार आंटी है, सबसे गुरुपा ने जो भी सेवा सबने की श्रद्धा भाव से। गुरुपा खुद सेवा लेते हैं संगत जी, हम कुछ नहीं कर सकते गुरुपा के लिए, हम इस लायक ही नहीं है संगत जी। और बहुत बड़ी ये एक खुशी की बात है संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि एक ओल्ड संगत आंटी अंकल हमारे घर आए थे, और वो जब से 6 साल की थी आंटी, तब से गुरुपा के पास जाती थी अपने दादाजी के साथ, परदादाजी के साथ। और जो उनके हस्बैंड थे, जब गुरुपा का काफिला निकलता था तो वहाँ लग्जरी कार्स प्रोवाइड करते थे, गुरुपा के साथ उनका उठना बैठना था। और उन्होंने बहुत चमत्कार गुरुपा को फिजिकल फॉर्म में देखा है, चमत्कार देखे हैं। मैं अपने पुराने सत्संग में, पहले सत्संग में सब कुछ बता चुकी हूँ संगत जी। धन भाग हमारे गुरुपा ने उनसे अपने घर में सत्संग करवाया संगत जी, और जो रौनकें लगी संगत जी, पूरा घर फूलों से सजवा दिया गुरुपा ने। इतना सुंदर दरबार संगत जी, आज तक लगा हुआ है दरबार संगत जी। मैं उस दरबार के सामने बैठकर ही ये सत्संग कर रही हूँ। इतना सुंदर दरबार जिसकी आगे से निगाहें नहीं हट सकती। और संगत जी पूरा घर गुरुपा ने फूलों से सजवा दिया। इतना संगत परिवार गुरुपा ने पूरा घर भर दिया संगत जी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था संगत जी कि इस तरह से गुरुपा सत्संग करवाएंगे। 10 अगस्त के दिन हमें इतनी ब्लेसिंग्स देंगे संगत जी, और सब कुछ गुरुपा ने इतने अच्छे से कराया संगत जी। इतनी रौनकें लगी, मैं उनको शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकती संगत जी। सत्संग शुरू हुआ और संगत जी जब तक सत्संग चलता रहा, मेरे आंसू नहीं रुके। जो प्लेलिस्ट उन्होंने लगाई संगत जी, इतनी मैं इमोशनल हो गई गुरुपा को देखकर। इतना प्यार आया संगत जी, आता है, आया क्या, आता ही है। इतना, एक कहते हैं ना संगत जी, आत्मा से, अपनी सोल से जो प्यार निकलता है गुरुपा के लिए, वो प्यार मुझे आता है संगत जी। मेरे गुरुपा सबकी भावना समझते हैं संगत जी, मेरी भी समझते होंगे। सत्संग शुरू होने से लेकर और सत्संग जब तक चलता रहा, मैं रोती रही संगत जी। बहुत कोशिश की कंट्रोल करूं, लेकिन नहीं कर पाई। आंसू टप टप निकलते रहे मेरे अंदर से। मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, खुशी में इमोशनल हो गई थी संगत जी, कि जिस चीज़ के लिए मुझे नफरत से देखा जाता था, जिस तारीख के लिए, गुरुपा ने क्या बना दिया। गुरुपा स्वयं आए संगत जी, गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई संगत जी। गुरुपा का जो गद्दी लगी हुई थी, गुरुपा आए संगत जी, गुरुपा ने सत्संग में अपनी प्रेजेंस फील कराई। बहुत अलग अलग तरीकों से गुरुपा ने प्रेजेंस फील कराई, दर्शन दिए गुरुपा ने। मैं अपना शीश झुका के शत शत नमन करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, इतनी खुशियाँ देने के लिए, इतने दिव्य रूप में दर्शन देने के लिए, इतने बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए। और ये टैग जो मेरे ऊपर लगा हुआ था, उसको स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया 10 तारीख को। गुरुजी महाराज बेन बेन शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज आपका बेन बेन शुक्राना। संगत जी, इतनी संगत गुरुपा ने बुलाई, इतनी रौनक लगी, डांस किया सबने, और इतनी खुशियाँ, वो खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे संगत जी। और संगत जी, कुछ लोगों को पता था हमारी एनिवर्सरी है,
और संगत जी आप बिलीव करोगे कुछ लोगों को नहीं जी, दिन के टाइम गुरुपा ने सबसे पहले बहुत बड़ा ब्लेसिंग से भरा हुआ तोहफा मुझे दिया। जरिया उन्होंने मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बनाया, लेकिन वो नियामत मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे दी जिसके मैं लायक भी नहीं थी। और संगत जी उस दिन मेरे हस्बैंड ने जो शब्द बोले, 26 साल में पहली बार मैंने वो सुने, और जो गुरुपा ने वो ब्लेसिंग्स दी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं इस लायक भी नहीं हूँ, और मैं बहुत रोई वो देखकर, क्योंकि मैं अपने को लायक ही नहीं समझती संगत जी, किसी भी चीज़ के लायक नहीं समझती, मैं हूँ ही नहीं। मेरे हस्बैंड ने जो वो शब्द बोले संगत जी, मैं वो शब्द कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। वो शब्द इतने मेरी मतलब तारीफ में बोले गए थे संगत जी। पहली बार गुरुपा की कृपा की वजह से गुरुपा ने बुलवाए संगत जी, मैं वो शब्द भी कभी नहीं भूलूंगी। शुक्राना गुरुपा, गुरुजी महाराज मेरे बेन शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने जरिया उनको बनाया, लेकिन जो भी होता है वो सब मेरे गुरुजी महाराज की कृपा की वजह से होता है। और संगत जी शाम को सत्संग शुरू हुआ, और जो रौनकें लगी संगत जी, मैं बता नहीं सकती संगत जी। वो दिन गुरुपा ने इतना खास मेरी लाइफ के लिए बना दिया, जो आज तक कभी नहीं देखा था ना सोचा था। गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी संगत जी। जिन लोगों को पता था हमारी एनिवर्सरी है संगत जी, गुरुजी महाराज स्वयं महाशिव हैं संगत जी। गुरुपा के रूप में, गुरुपा के स्वरूप कि कुछ लोगों ने, कुछ संगत परिवार के लोगों ने, जिनको पता था हमारी एनिवर्सरी है, हमें ब्लेसिंग्स के रूप में दिए। और जो एक और रिलेटिव आए थे, वो भी संगत परिवार में से ही हैं, उन्होंने संगत जी गणेश जी महाराज के स्वरूप दिए। गुरुपा के पुत्र भी उस दिन पधारे, और न जाने गुरुपा तो सारे देवी देवताओं को लेकर पधारते हैं संगत जी, जिनका हमें एहसास भी नहीं होता। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी संगत जी, हर तरफ से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिल रही थी। गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के, मैं बता नहीं सकती संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स से नवाजा गुरुजी महाराज ने, इतनी कृपा बरसाई, इतनी कृपा बरसाई, इतने दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने संगत जी। वो दिन कभी नहीं भूल सकती मैं संगत जी। बहुत अच्छे से गुरुजी महाराज ने सब कुछ कराया, बहुत रौनकें लगी। वह संगत जी जब सब कुछ हुआ, फिर केक कटिंग हुई संगत जी, उसमें भी गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए, ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी तब तक 1 बज गया था संगत जी। जो आंटी अंकल पुरानी संगत हैं जिन्होंने सत्संग किया था, वो लोग बैठे दरबार में, और एक और पुरानी संगत हैं वो भी बैठे, कुछ और लोग भी बैठे, हम सब बैठे हुए संगत जी। गुरुजी के सब ने अपने अपने सत्संग शेयर किए और गुरुजी के दरबार के सामने बैठे रहे। ऐसे करते करते संगत जी 2-2:30 बज गए, पता ही नहीं चला। और संगत जी दरबार के सामने से तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था, पता भी नहीं चला। वो इतना ब्यूटीफुल टाइम, इतना सुंदर वक्त कैसे निकल गया, वो मैं कभी नहीं भुला सकती। वो पल वो कभी नहीं भुला सकती, वो एहसास मैं कभी नहीं भुला सकती संगत जी, कभी नहीं भुला सकती, कभी नहीं भुला सकती। शुक्राना, बेन शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ऐसे पल देने के लिए, ऐसा एहसास कराने के लिए, इतना प्यार दुलार देने के लिए बेन शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी और सारे सेवादार आंटी जो भी आई थी, और जो
पुरानी संगत, अंकल आंटी जिन्होंने सत्संग किया, मैं उन सब लोगों का तहे दिल से हाथ जोड़कर शीश झुका के बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, जो आपने उन्हें ज़रिया बनाया और इतनी रौनकें लगवाई, इतनी ब्लेसिंग्स दी आपने। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, उसके बाद एक एक करके सब लोग घर गए और तब तक 2-2:30 बज चुके थे, 2:30 बज चुके थे संगत जी। सबने सत्संग किए और बहुत आनंद आया संगत जी। और उसके बाद संगत जी थोड़ा हम लोग जो थे, हम लोगों ने जो भी सब कुछ लंगर प्रसाद वगैरह समेटा और संगत जी गुरुजी महाराज का दरबार सजा हुआ था। उस दिन संगत जी एक बहुत बड़ी गलती हमसे ये हो गई, अक्ल नहीं है, नादान बच्चे हैं। गुरुजी महाराज, पहले ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। आपके श्री चरणों में शीश रख के बहुत बहुत माफ़ी करती हूँ। कृपया करके अपना नादान बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। बहुत गलतियाँ करते हैं, हमारी फितरत ही गलती करना है गुरुजी महाराज, लेकिन आप तो हमारे पिता हो, स्वयं महाशिव हो। आप अपने बच्चों को माफ़ कर देते हो गुरुपा। आप हमें चलना सिखाते हो, आप ही हमें गलतियों का एहसास कराओगे, आप ही हमें ठीक करोगे। जो भी हैं, जैसे भी हैं, ऐसे ही हैं गुरुजी महाराज। जैसा बनाना है वैसा बना दो। गलती हो गई, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं संगत जी। वो ये गलती थी कि 3 साढ़े 3 बजे के करीब जब सब कुछ हो गया, संपन्न हो गया, बहुत अच्छे से गुरुजी का दरबार सजा हुआ था संगत जी। जो हमारा मंदिर का रूम है, गद्दी गुरुजी की वहाँ लगी हुई है मंदिर में, लेकिन संगत जी वो जो रूम है वो छोटा है, उसमें 7-8 जने आराम से बैठ के सत्संग कर सकते हैं। लेकिन इस बार गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई, गुरुजी ने इतनी संगत परिवार को बुलाया था, तो गुरुजी ने अपने ड्राइंग रूम में सत्संग करवाया था। सारा घर भरा हुआ था संगत परिवार से, गुरुपा की कृपा से। तो संगत जी, हमसे ये गलती हो गई कि हमें उस दिन इतनी मुश्किल से गुरुपा के चरणों में रहने का, सोने का मौका मिला था संगत जी। हम उस दिन अपने रूम में चले गए, सोने गए तो भले ही 3-3:30 बजे थे, लेकिन नादानी में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गुनाह हो गया। बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। बहुत अफसोस है, लेकिन अब जो हो गया मैं उसको बदल नहीं सकती। लेकिन गुरुपा जानते हैं, गुरुपा सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं कि बहुत तकलीफ़ है मुझे इस चीज़ की। बस क्या ही बोलूँ, मैं अपने आप को बोलने के लायक भी नहीं हूँ मैं गुरुपा के सामने संगत जी। जो हम कर देते हैं ना, बाद में उस चीज़ का रियलाइजेशन होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। मुझसे भी ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया, हमें वहीं सोना चाहिए था। हम चले गए संगत जी ऊपर अपने रूम में सोने, मम्मी डैडी अपने रूम में सोने चले गए संगत जी। और सुबह हम उठे और संगत जी, मैं जो इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता, गुरुजी महाराज सब जानते हैं किस वजह से नहीं कर सकता संगत जी। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा बरसाई, गुरुजी महाराज का इतना खुला लंगर प्रसाद गुरुजी महाराज ने बनवाया था, जो अगले दिन जो आंटियां काम करती हैं घर में और जो भी हैं, जो प्रसाद गुरुजी महाराज का जिन जिन के मुँह लगना था, जिन जिन को गुरुजी महाराज चाहते हैं, जिनका दाना पानी जहाँ लिखा होता है, गुरुजी महाराज की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता संगत जी। गुरुजी महाराज ने मेरे हाथों से ही सबको अगले दिन 11 अगस्त की सुबह मेरे हाथों ही गुरुजी ने प्रसाद दिलवाया। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज संगत जी। और उस दिन सुबह से जब हम उठे, लेट उठे, और हम लोग सारा दिन गुरुजी महाराज के चरणों में, सारा दिन संगत जी गुरबाणी चलती रही, गुरुजी महाराज के भजन चलते रहे,
और हम यही रहे संगत जी, रात को भी गुरुजी महाराज के चरणों में सोए। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जिसका एहसास मुझे कल हुआ, यानी 11 अगस्त को हुआ। एहसास तो पहले भी से ही हो रहा था, लेकिन जो सही मायनों में एक एहसास गुरुजी महाराज ने कराया ना संगत जी, हम सारी जिंदगी रुपए पैसे के पीछे भागते हैं। मैं मानती हूँ जिंदगी जीने के लिए पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, आराम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए संगत जी, लेकिन जो एहसास गुरुजी के चरणों में है ना, जो सुख उनके चरणों में है संगत जी, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो नियामत है संगत जी, वो मैंने फील किया है। जो सुख गुरुजी महाराज के चरणों में रहने में है, सब कुछ फेल है उसके आगे, कोई नियामत नहीं है संगत जी। वो नियामत, बहुत हम किस्मत वाले हैं संगत जी, जो हमारे गुरुजी महाराज ने वो नियामत हमें बख्शी। बहुत किस्मत वाले हैं, धनभाग हमारे मेरे गुरुजी महाराज, जो आपने हमें मौका दिया अपने श्री चरणों में बैठने का, आपके दरबार में सोने का मौका दिया। धनभाग हमारे मेरे गुरुजी महाराज, बेन बेन शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का संगत जी। सारी दुनिया की ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें एक तरफ संगत जी, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में जो सुख है, वो जो मैंने जो फीलिंग मन में थी ना, जो है संगत जी, अभी तक है और जो हमेशा रहेगी, वो सब एक तरफ है संगत जी। वो एहसास वो कभी बुलाया नहीं जा सकता संगत जी। इतना जो हम सारी जिंदगी भाग दौड़ करते हैं संगत जी, पैसा कमाने के लिए, जोड़ने के लिए, और अंत में हम सब कुछ यही छोड़ के खाली हाथ चले जाते हैं संगत जी। वो एहसास मैंने किया जो गुरुजी महाराज के चरणों में सुकून का एहसास जो हुआ ना संगत जी, वो ऐसा एहसास था जो पहले कभी नहीं हुआ संगत जी। इतना सुकून गुरुजी महाराज के चरणों में है संगत जी, दिल करता है वहीं पे बस उनके चरणों में बैठे रहो, शीश झुका के बैठे रहो। वो सुख में पल संगत जी जो गुरुजी महाराज ने हमें बख्शे, वो मैं कभी नहीं भुला सकती संगत जी। अभी भी मैं गुरुजी का दरबार सजा हुआ है, जो आनंद है संगत जी, जो शांति है, जो सुकून है, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी महाराज ने संगत जी कल यानी 11 अगस्त को सारा दिन संगत जी गुलाब की खुशबू से इस कमरे में अपनी प्रेजेंस फील कराई संगत जी। गुरुपा ने हमें फील कराया, मैं यही विराजमान हूँ, तुम्हारे अंग संग हो संगत जी। वो फीलिंग, मेरे हाथ में फ़ोन है संगत जी और मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं उन शब्दों में बयान वो फीलिंग नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती संगत जी शब्दों में बयान। वो करने योग्य ही नहीं है संगत जी, वो कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि वो जो सुख गुरुजी महाराज ने, स्वयं महाशिव ने हमें दिया है, जो वो फीलिंग संगत जी, जो वो प्रेजेंस फील कराई संगत जी। रात को 2 बजे तक, 2:15 बजे तक संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत खराब थी कल से, और संगत जी वो दवाई लेके सो गए थे संगत जी। सारा दिन भी हर थोड़ी थोड़ी देर में गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते रहे। मैंने अपने दोनों बच्चों को बुलाकर भी मतलब बुलाया उनको, और उन्होंने भी संगत जी उनकी प्रेजेंस फील की, गुलाब की खुशबू की प्रेजेंस फील की। और संगत जी वो नादान है, उनको लगा कि जो गुरुजी जानते हैं संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज, संगत जी वो नादान है। गुरुपा उनको कृपया करके माफ़ कीजिए, आप जानते हैं नादान बच्चे हैं, बेवकूफ़ बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, आप ही सुधारोगे। लेकिन गुरुजी महाराज ने संगत जी अपनी हर पल प्रेजेंस फील कराई। मैं 2 बजे तक सत्संग सुन रही थी, 2:15 बजे तक, और संगत जी सारा कमरा, गुरुजी का दरबार सजा हुआ था,
इतना सुंदर दरबार जहाँ से निगाहें नहीं हटा सकती मैं। संगत जी, इतनी खुशबू गुरुजी की, वो गुलाब के फूलों की खुशबू मैं कभी नहीं भुला सकती संगत जी। उसके बाद संगत जी मुझे नींद आ गई सत्संग सुनते सुनते। 3:54 या 56 पर जब मेरी आँख खुली संगत जी, तब भी गुरुजी महाराज ने कमरा महकाया हुआ था, अपनी प्रेजेंस फील कराई संगत जी। इतने सारा दिन संगत जी, वो जो सुख था ना, वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। जो गुरुजी के चरणों में बैठने में हमें मिला, गुरुजी ने हमें मौका दिया, हम इतने किस्मत वाले हैं संगत जी। गुरुपा के चरणों में बैठने का सुख मिला। धन भाग हमारे गुरुजी महाराज, जो आपने हमें इस लायक समझा, अपने चरणों में हमें बैठने का मौका दिया। धन भाग हमारे संगत जी। उसके बाद सुबह मेरे हस्बैंड को काफ़ी तेज़ फीवर था। फिर हम लोग ऊपर अपने रूम में गए और सोचा तो बहुत कुछ था संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज की मर्जी के बिना, कहते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनको काफ़ी हाई फीवर था संगत जी, और ये चिंता नहीं थी कि फीवर है, लेकिन संगत जी जैसे कि गुरुजी महाराज कहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है हमने। और यहाँ संगत जी मेरे मम्मी डैडी भी थे, और मैं ऊपर चली गई। और संगत जी बहुत मन था जिस दिन दरबार सजा था। उन आंटी को मैंने हाथ जोड़कर बोला भी कि आंटी, एक बात आपको बताना भूल गई थी, माफ़ कीजिएगा संगत जी, जो मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन जब सत्संग संपन्न हुआ तो जब वो लोग जाने लगे, मैंने कहा आंटी आज ये दरबार सजे रहने दो। तो उन्होंने बोला हाँ कोई बात नहीं संगत जी। वो लोग चले गए, दरबार सजा रहा। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज को रात को क्या, उस पूरा दिन मैं देखती रही दरबार को, गुरुजी महाराज को। संगत जी आंखें भी नहीं मिला सकते उनसे, वो स्वयं महाशिव हैं। हम कौन होते हैं उनसे नजरें मिलाने वाले, लेकिन इतना प्यार आता है संगत जी, नजरें नहीं हट रही दरबार से। और मैंने बहुत ही शिद्दत से गुरुजी महाराज ने, मैंने चाहा होगा जो गुरुजी महाराज ने मेरी बिन बोले इच्छा पूरी की संगत जी। मैं मन में बोलती रही, गुरुजी महाराज ये दरबार मत हटने देना, मैं तो पागल हो जाऊंगी। ये दरबार हट गया संगत जी, और 10 अगस्त से ये दरबार लगा था संगत जी। आगे का मैं आपको अभी बताती हूँ संगत जी। हम लोग उसके बाद ऊपर गए सारा दिन। आज 12 अगस्त है। उनको फीवर काफ़ी तेज़ रहा पूरा दिन भर। और संगत जी मैं बीच में एक बार आई उनका खाना लेने के लिए, मत्था टेका दरबार में आके। बहुत मन था संगत जी पूरा दिन यहीं रहो, लेकिन उनको छोड़कर अकेला नहीं आ सकती थी, उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी। घर में बच्चे भी नहीं थे, ऑफिस चले गए थे, तो उनकी देखभाल करनी भी ज़रूरी थी। हालांकि मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं होती भी कौन हूँ, गुरुजी महाराज स्वयं विराजमान है। फिर भी संगत जी मेरा बहुत मन था जैसे कि कल का दिन गुजारा गुरुजी महाराज के चरणों में, इसी तरह से आज का दिन भी मैं चाहती थी। बहुत मुश्किल से ऐसा मौका मिलता है गुरुजी महाराज के चरणों में बैठने का। और संगत जी मैं बस एक ही बार सुबह दोपहर के टाइम आई, मत्था टेका, और फिर मैं संगत जी चली गई। और मैंने मन में चाहा कि गुरुजी महाराज मैं आज शाम को सत्संग करूंगी, तो आपके दरबार के आपके सामने बैठ के सत्संग करूंगी। संगत जी अब मैंने कितनी शिद्दत से चाहा होगा वो मैं जानती हूँ, और मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं संगत जी। और बीच में एक बार मेरे हस्बैंड का बुखार कम हुआ, और लेकिन संगत जी आज चिंता नहीं थी। चाहे उनको 103 फीवर था, लेकिन चिंता नहीं थी। पता है गुरुजी महाराज है, इसमें भी हमारी कोई भलाई होगी। और संगत जी फिर से शाम को 5 बजे के 4:30 बजे 3:30 बजे उनको फिर से
सर्दी लगने लगी और बहुत तेज़ फीवर फिर से चढ़ा। मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप उनके हाथ में दिया, मंत्र जाप किया, उनको जल प्रसाद पिलाया और कड़ा प्रसाद गुरुजी का था, सुबह वो भी खिलाया। संगत जी, जो गुरुजी करते हैं, जो करते हैं, हमारे अच्छाई के लिए करते हैं, हम उनकी रज़ा में राज़ी हैं। संगत जी, इसके आगे का मैं आपको अपने अगले सत्संग में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या चमत्कार गुरुजी महाराज ने किया। गुरुजी महाराज ने जो चमत्कार किया है मैं आगे बताऊंगी। और संगत जी, जो ये एहसास, जो ये खुशी के पल, जो ये चमत्कार गुरुजी महाराज ने किए हैं, उनको मैंने आपको पहले भी बोला, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे हमारे दिलो दिमाग में। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें, कुछ एहसास, कुछ पल कभी भुलाए नहीं जाते। ऐसे पल गुजारे हैं हमने गुरुजी महाराज के साथ। शत शत नमन करती हूँ, शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, अब मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा लेके फिर से अपना बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग, जब गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी तब मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। और मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी महाराज इसी तरह सारे संगत परिवार को ब्लेसिंग्स दीजिए। सबको आपकी बहुत ज़रूरत है। हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए, हमारा हाथ कभी न छोड़ना गुरुजी महाराज, हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज। जितना आप हमें प्यार करते हैं, हम भी आपको इतना प्यार करते हैं। आपके प्यार दुलार की हमें बहुत ज़रूरत है गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी महाराज, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शत शत नमन करती हूँ आपके श्री चरणों में शीश झुका के। जय गुरुजी। संगत जी, और जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी, आगे के चमत्कार मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।